हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा कमाल का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल वो है G7 देशों की बैठक में भड़के पीएम मोदी, लगा दी वर्ल्ड लीडर्स की क्लास। तो भाई साहब क्लास लगा के रख दी है। जो सारे G7 वाले उधर गए थे उनकी क्या हुआ, सारा सीन जानते हैं। क्यों मोदी जी भड़क गए हैं, इसके पीछे का भी रीज़न जानेंगे। और यार आपको पता है मोदी जी एक बहुत पावरफुल लीडर है। नो डाउट। और अब क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानते हैं। भारत तक का वीडियो काउंट ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 7 अर्थव्यवस्था एक साथ कनाडा में मिली हैं, जिन्हें ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। ग्रुप ऑफ 7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता दिया गया था। पीएम मोदी भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के प्रधानमंत्री हैं और इस लिहाज से लगातार हर साल G7 सम्मेलन में उन्हें आमंत्रित किया जाता है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे तो वो ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कानानास्किस में चल रही G7 शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के प्रमुख नेताओं से कई वैश्विक मुद्दों पर अहम बातचीत की और इस दौरान सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख मुद्दा जो भारत की तरफ से रहा वो आतंकवाद को लेकर के था। भारत ने G7 देशों को ऐसा रियलिटी चेक दिया जिसके बाद वो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनते रह गए। किसी के भी मुंह से आतंकवाद को लेकर एक शब्द नहीं निकला था। प्रधानमंत्री मोदी रियलिटी चेक दे रहे थे, आईना दिखाकर बता रहे थे कि आतंकवाद को लेकर पश्चिमी देश और कुछ संगठन कैसे दोहरी नीति को अपना रहे हैं। भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई कितनी भीषण तरीके से चली है ये पूरी दुनिया जानती है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग उसी आतंकवाद की जड़ की वजह से था जिसे भारत उखाड़ फेंकना चाहता है। और इसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए कहा कि दोहरा चरित्र रखने वाले संगठनों को अब पूरी दुनिया के सामने इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वो आतंकवादी देश का साथ देते हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का जिक्र किया। उन्होंने G7 नेताओं को इस हमले की निंदा करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि भारत ने इस हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया। पीएम मोदी ने तो ये भी कहा कि जिस पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत लड़ रहा है उसी पाकिस्तान को दुनिया के कई देश और संगठन इनाम देते हैं। यह भारत बिना नाम लिए IMF का जिक्र कर रहे हैं। जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ी थी, ठीक उसी समय पर IMF पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज जारी कर रहा था। भारत को इससे बड़ी आपत्ति थी। भारत ने अपना विरोध भी दर्ज कराया, लेकिन बावजूद इसके इनाम के तौर बार बार अंधा पैसा दुनिया भर से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर तो इस समय अमेरिका में मौजूद है। पाकिस्तान को मिल रही है तवज्जो बता रही है कि आतंकवाद फैलाने के बदले में दुनिया उसे इनाम देना चाहती है, लेकिन भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि G7 देशों के सामने पीएम मोदी ने अपना विरोध दर्ज कराया। जिस ग्रुप ऑफ 7 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया, उसी ग्रुप ऑफ 7 देशों को भारत ने रियलिटी चेक देकर बताया कि वो दोहरी नीति अपना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। भारत ने G7 IMF किसी को नहीं छोड़ा। हाँ? उसने कहा, उसने हर उस कंट्री को कहा है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। भारत ने तो किसी को नहीं छोड़ा। मोदी जी ने हर उस कंट्री का बोला है जो इस पे चुप था। और मोदी जी ने बोला है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, G7 समिट हमारा मतलब इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम उस पर क्यों नहीं की तुमने। अच्छा, उसके बाद भाई तुम लोग जो आतंकवाद इतना बड़ा ग्लोबल इशू है उस पर तुम क्यों नहीं कर रहे। ऐसे बात फुदक की मीटिंगें रखी हुई है। सबसे बड़ी बात है उसने सिर्फ एक पाकिस्तान को नहीं, उसने साथ में सारों को बोला, IMF को भी धोया, G7 को भी धोया। जो ये देश कहते हैं दोगलापंथी मत करो और ये काम न, मतलब मोदी जी फिर गए, मतलब सबको धो दिया। उधर जाकर सबको एक किस्म का मतलब बाजार तो ऐसा लग रहा था चाइना, तुर्की और पाकिस्तान को या IMF को बोल रहा है। लेकिन आम अगर लफ्जों की गहराई में जाओ तो सबको धो भाई, सबको कैसे धोया मैं बताता हूँ आपको। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं सबको धोया गया। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इन्होंने एक भी G7 में बात नहीं की उसके बारे में। तो
इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको भाई इनको टारगेट भी किया टारगेट किया कि कि भाई हमने इधर बात तुम नहीं लोग की है। बात तक नहीं कर रहे बात इस नहीं चीज़ की वाकई में। मतलब इजराइल ईरान के हाँ। बारे में फौरन उनकी स्टेटमेंट आ गई, इंडिया हाँ। पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट ही किसी किस्म की भी नहीं आई, क्या हाँ, ये नहीं है चीज़। या क्या नहीं, हाँ। मतलब आसान भाषा में बोला आसान जाए भाषा तो में। मोदी जी का कहने सही का बात मकसद है। यह था। तो आपका हाँ। गाइस इसके ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में बताओ। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना तो यार।